सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान संकुतलम नाटक के द्वितीय अंक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम द्वितीय अंक के प्रथम श्लोक को देखते हैं। इस वाले श्लोक में महाराज दुष्यंत का मित्र और नाटक का विदूषक मांडव्य मृगया से बहुत दुखी थे। वह आखिर से अवकाश चाहता है। शकुंतला के प्रति आकृष्ट राजा भी शिकार से बचना चाहते हैं। अब राजा शकुंतला को देखकर अपने मनोभावों को प्रकट करता है। उन्हीं का उल्लेख महाकवि कालिदास ने इस उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। शकुंतला के प्रति अपने स्नेह भाव को अभिव्यक्त कर महाराज दुष्यंत क्या विचार कर रहे हैं। आर्या छंद में निपत श्लोक है। क्या कह रहे महाराज दुष्यंत? कामं प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकर्त अर्थ अपि मनीषिचे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। कामं प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृत अर्थ अपि मनीषिचे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। कामं प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शन श्वासी अकृत अर्थ अपि मनीषिचे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। श्लोकान्वय। कामं प्रियान सुलभा तु मनः तद् भाव दर्शन श्वासी मनीषिचे अकृत अर्थ अपि उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। कामं प्रिया न सुलभा, यद्यपि कामं प्रिया न सुलभा, यद्यपि यह प्रिया यानी यह जो शकुंतला है मुझे सुलभ नहीं है, मुझे यह प्राप्त नहीं हो सकती है, फिर भी तू मनः तद भाव दर्शना श्वासी, तू मनः तद भाव, फिर भी तद भाव दर्शन आश्वासी। क्या कह रहे कि तू मन तद भाव दर्शन आश्वासी, तू मन यानी मेरा मन उस शकुंतला के भाव दर्शना आश्वासी यानी उसके हाव भावों को देखकर आश्वस्त है। ऐसा लग रहा है कि मैं शकुंतला को प्राप्त कर लूँगा, इसीलिए वह कह रहा है कि उसके भावों को देखकर मेरा जो मन है आश्वस्त है। मनीषिचे अकृत अर्थ ही उभय प्रार्थना रतिम कुर्वते। कह रहे हैं कि मनसज्जे अकृत अपि मनीषिचे यानी अकृतार्थ यानी सफल न होने पर भी मनीषिचे यानी कामदेव के सफल न होने पर भी रतिम उभय प्रार्थना यानी अनुराग यानी उसको प्राप्त करने की अभिलाषा क्या करती है? उभय प्रार्थना यानी दोनों के परस्पर मिलने की जो अभिलाषा है वह रतिम कुरुते यानी अनुराग को उत्पन्न करती है। क्या कह रहे हैं महाराज दुष्यंत? एक साथ अर्थ को देखिए कि कामं प्रिया न सुलभा यानी यह जो शकुंतला है यह एक तपस्वी कन्या है। कण्व ने इसका पालन पोषण किया है, इसीलिए कामं प्रिया न सुलभा, इसीलिए शकुंतला मुझे सुलभ नहीं हो सकती, मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी तू मनः तद भाव दर्शन आश्वासी, फिर भी मेरा जो मन है उसके भाव दर्शन आश्वासी यानी उसके हाव भावों को देखकर आश्वस्त है, उसको प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मनसिजे अकृता अपिह उभय प्रार्थना रतिम कुर्वते। मनसिजे अकृत अपिह, क्या कह रहे हैं कि अकृत अपि मनीषिचे यानी अकृतार्थपि मनीषिचे यानी कामदेव के सफल न होने पर भी उभय प्रार्थना रतिम कुर्वते यानी दोनों के परस्पर मिलने की जो प्रार्थना है अभिलाषा है वह क्या कर रतिम कुर्वते यानी अनुराग को उत्पन्न करती है। यानी महाराज दुष्यंत विचार कर रहे हैं कि भले ही जो शकुंतला है मुझे सरलतापूर्वक नहीं मिल सकती है या प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि न तो उसकी अपने प्रति मेरे मन में कोई प्रीति की भावना है और न ही मेरे उसके प्रति मन में कोई अभिलाषा भी उत्पन्न हो रही है। यह निश्चित है कि महर्षि कर्ण उसके विवाह की अनुमति प्रदान कर ही देंगे या नहीं करेंगे। इस प्रकार वह आश्रम वासी शकुंतला निश्चय ही मेरे लिए दुष्प्राय है।
परंतु मेरा मन तो उसके हाव भावों को देखकर पूर्णतः आश्वस्त है। मुझे विश्वास है कि शकुंतला की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। इस पर कामदेव अभी तक हम दोनों का मिलन कराने में असफल रहा है, तथापि हम दोनों के परस्पर मिलने की जो उत्कंठा है वह अवश्य हमारे पारस्परिक अनुराग को बढ़ा रही है, प्रकट कर रही है। अतः मुझे उसकी प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने लौकिक व्यवहार की बात का संकेत किया है कि जिनके प्रति हमारे मन में स्नेह भाव होता है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति विशेष के प्रति भी हमारे प्रति स्नेह भाव उत्पन्न हो जाता है। यह व्यक्ति विशेष के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही एक व्यक्ति के दूसरे के प्रति उत्कृष्ट उत्कंठा उत्पन्न होती है। आर्यछंद है सामान्य से विशेष का कथन किया गया अर्थ अंतर्न्यास अलंकार की छटा भी इस श्लोक में विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज दूषण, क्या विचार करें। कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शन आश्वसी अकृत अर्थ अपि मनीषजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। कामं प्रिया न सुलभा, यानी यद्यपि वह शकुंतला मुझे सुलभ नहीं है, तू मनः तद्भाव दर्शन आश्वासी, फिर भी मेरा जो मन है उसके हाव भावों को देखकर आश्वस्त है कि निश्चित रूप से वह मुझे प्राप्त हो जाएगी। मनस्सिजे अकृत अपि ही उभय प्रार्थना रतिम कुर्वते। मनस्सिजे अकृत अपि, यानी अकृत अपि मनुष्य यानी कामदेव के सफल न होने पर भी उभय प्रार्थना यानी दोनों के परस्पर मिलने की जो अभिलाषा है रतिम कुर्वते, यानी अभिलाषा अनुराग को उत्पन्न करती है। नमो नमः। द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान मतलब नाटक के द्वितीय अंक के द्वितीय श्लोक को पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महाराज दुष्यंत अपने मन में विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से शकुंतला का प्रेम भी मेरे प्रति है। उन शकुंतला के भावों को दुष्यंत अपने दृष्टिकोण से देखते हुए क्या मन में विचार कर रहे हैं, उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम उसके अर्थ को देखेंगे। अपने मनोभावों को उद्घाटित कर शकुंतला के प्रति स्नेह भाव को अभिव्यक्त कर महाराज दुष्यंत क्या विचार कर रहे हैं। स्निग्धं वीक्षतं अन्यत अपि नयने यत् प्रेरण अन्तया तया यातं यज्जनितं योग गुरुतया मंदं विलास आदिव मागा इत्य उपरुदया यद्यपि सा सुयम उक्त सखी सर्वं तत् किल मत प्रणायोम अहो कामी स्वतां पश्यति। क्या विचार कर रहे हैं महाराज दूषण। स्निग्धं वीक्षतं अन्यत अपि नयने यत् प्रेरण अन्तया तया। स्निग्धं वीक्षतं अन्यतो अपि नयने यत् प्रेरण अन्तया तया यातं यज्जनितं योग गुरुतया मंदं विलास आदिव मागा इत्य उपरुदतया यद्यपि सा सुयम उक्ता सखी सर्वं तत् किल मत प्रणायो अहं कामी स्वतां पश्यति। साधु विकृत छंद में निबद्ध श्लोक है। स्निग्धं वीक्षतयम् अन्यतो अपि नयने यत् प्रेरण अन्तया तया यातं यज्जनितं योग गुरुतया मंदं विलासादिव मागा इत्य उपरुदतया यद्यपि सा सुयम उक्ता सखी सर्वं तत् किल मत प्रणायोम अहो कामी स्वतां पश्यति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। अन्यतः अपि नयने प्रेरण अंतया तया यत् स्निग्धं वीक्षितं नितंबयोः गुरुतया विलासात् इव यच्च मंदयातं मा गा इति उपरुद्ध्या सा सखी यद्यपि सासुयम उक्ता तत् सर्वं मत प्राणायाम किल अहो कामी स्वतां पश्यति। क्या कह रहे हैं महाराज दुष्यंत, क्या विचार कर रहे हैं कि अन्यतः अपि नयने प्रेरण अंतया तया यत् स्निग्धं वीक्षितम। अन्यतम का दूसरी ओर
अपि नयने यानी दूसरी ओर अपनी दृष्टि डालते हुए भी प्रेरणा अंतया यानी दूसरी ओर अपनी नयने प्रेरणता यानी दूसरी ओर अपनी दृष्टि डालते हुए भी तया यत स्निग्धम विक्षितम यानी उस शकुंतला के द्वारा स्निग्धम विक्षितम यानी मेरे प्रति स्निग्ध भाव से यानी प्रेम पूर्वक विक्षितम यानी देखा गया है। नितंबयो गुरुतया विलासात इव यच्च मंद यातम नितंबयो गुरुतया यानी अपने शरीर के हाव भाव से विलास पूर्वक जब यच्च मंद यातम मंद का अर्थ धीरे धीरे उसके द्वारा यातम यानी धीरे धीरे उसके द्वारा क्या किया गया, गमन किया गया, उसके द्वारा चला गया। और माँ गा इति उपरुदया माँ गा इति उपरुदया यानी माँ गा यानी मत जाओ, इति उपरुदया यानी इस प्रकार से वह रोक ली गई हो, उसके द्वारा रोक ली गई हो। सखी यद्यपि सासुयम उक्ता यानी जो अपनी सखी प्रियमंदा को ईर्ष्यापूर्वक कहा गया था, उसके द्वारा जो ईर्ष्यापूर्वक अपनी सखियों को सासुयम उक्ता यानी उनके द्वारा क्या किया गया था, सखी को सासुयम उक्ता सखी यानी सखी को ईर्ष्यापूर्वक कहा गया था। अब महाराज दुष्यंत विचार करें, तत्त सर्वम मत प्राणायाम यानी सर्वम तत् किल निश्चित रूप से यह सब कुछ मत प्राणायाम यानी मेरे लिए ही था। अहो कामी स्वताम पश्यति अरे कामी जन तो क्या होता है, सर्वत्र अपने भाव ही देखता है, अपने अनुकूल ही भावों को बना लेता है। ये उक्ति परीक्षा पूछी भी जाती है, अभिज्ञान संकुलम की है और परीक्षा उपयोगी भी है, प्रतियोगी परीक्षा में आती है। कामी स्वताम पश्यति यानी महाराज दुष्यंत का विचार है, दुष्यंत का भाव है कि कामी जन सर्वत्र अपने भावों को ही देखता, अपने अनुकूल स्थिति को जानने का प्रयास करता है। एक साथ अर्थ को देखिए क्या कह रहे महाराज दुष्यंत, अन्यत अपि नयने प्रेरण अंतया तया यत स्निग्धम विक्षितम यानी अन्यत अपि नयने यानी दूसरी ओर नयन यानी दृष्टि प्रेरण अंतया यानी डालते हुए भी तया यत स्निग्धम विक्षितम उसके द्वारा मुझे प्रेम पूर्वक देखा गया था। नितंबयो गुरुतया विलासात इव यच्च मंद यातम शरीर के भागी होने से विलासपूर्वक उसके द्वारा यच्च मंद यातम यानी धीरे धीरे गमन किया गया था। माँ गा इति ऊपर यानी मत जाओ इस प्रकार से कहकर रोकी गई उसके द्वारा। उपरुद्धया या सखी यद्यपि सासुयम उक्ता यानी मत जाओ इस प्रकार सखी प्रियमंदा के द्वारा सासुयम उक्ता यानी ईर्ष्यापूर्वक कहा गया था। तत्त सर्वम किल यानी निश्चित रूप से वह सब मत प्राणायाम मेरे प्रति ही था। अहो यानी अरे कामी स्वताम पश्यति अरे कामी जन सर्वत्र अपने ही भाव देखता है। यानी महाराज दुष्यंत विचार कर रहे हैं कि निश्चित रूप से शकुंतला का स्नेह भाव मेरे प्रति है। मुझे ऐसा आभास होता है कि उस शकुंतला के द्वारा दूसरी ओर लता वृक्ष आदि पर दृष्टि डालते हुए भी उसके द्वारा प्रेम पूर्वक मुझे ही देखा गया था। विलासपूर्वक उसके द्वारा धीरे धीरे गमन करना, मंद गति से चलना भी मेरे लिए ही था। प्रेममंदा के द्वारा यह कहने पर कि मेरे दो वृक्षों को सींचे बिना तुम नहीं जा सकती हो, तथा शकुंतला ने अपनी सखी प्रियमंदा से ईर्ष्यापूर्वक कहा था कि तुम कौन होती हो मुझे भेजने वाली अथवा रोकने मानने वाली, मैं चाहूँ तो गमन करूँ या यहीं पर रहूँ। मुझे लगता है कि शकुंतला ने यह सब कुछ मेरे लिए ही कहा था। इस प्रकार शकुंतला का दृष्टिपात करना, विलासपूर्वक गमन करना तथा सखी को ईर्ष्यापूर्वक उत्तर देना यह सिद्ध करता है कि शकुंतला का भी मेरे प्रति स्नेह भाव है। राजा स्वयं पर अपने भावों को अभिव्यक्त कर कहता है कि हो सकता है कि शकुंतला की सभी चेष्टाएं स्वभावत यानी स्वतः ही हुई हो, स्वभाव भावों से परिवित हो, परंतु कामी व्यक्ति यानी जिसका किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह भाव हो जाता है वह भावों को उसके अनुकूल ही बना देता है। अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के किए गए कार्यों को भी वह स्वयं पर घटित करता है। इस तरह से इस वाले श्लोक में शार्दूल विकृत छंद और सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार की छटा विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं, क्या विचार करें महाराज दूषण। स्निग्धं विक्षतं अन्यतो अपि नयने यत् प्रेण अंतयातया यातं यच्च नितं गुरुरोया यातं यच्च नितं योगर्गुरुतया मंदं विलासद्विव माघा इत्य उपरदया यद्यपि सासुयम उक्ता सखी सर्वं तत् किल मत् प्रणायोम अहो कामी स्वताम पश्यति। शार्दूल विकृत छंद में निबद्ध श्लोक है, ये परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है। स्निग्धं विक्षतं अन्यतो अपि नयने यत् प्रेण अंतयातया
यातं यच्च नितं योग गुरुतया मंदम विलास आदिवी मागा इत्य उपरुद्वद्वया यत्पिसा सासुयम उक्ता सखी सर्वं तत्किल मत प्रणायो अहो कामी स्वतां पश्यति। अन्यत अपि नयने प्रेरण अंतया, यानी दूसरी ओर अपनी दृष्टि डालते हुए भी तया यत स्निग्धम वीक्षितम, यानी उस शकुंतला के द्वारा मुझे प्रेम पूर्वक देखा गया था। नितम वयो गुरुतया विलासत इव यच्च मंद यातम, यानी शरीर के भारी होने पर भी उसके द्वारा विलासात इव यच्च मंद यातम, यानी उसके द्वारा धीरे धीरे गमन किया गया था, विलास भाव से गमन किया गया था। माँ गा इति, यानी मत जाओ उपरुत्वया या सखी यद्यपि सासुई मुक्ता, इस प्रकार से मत जाओ इस प्रकार से रोकी गई वह शकुंतला प्रियमंदा को ईर्ष्यापूर्वक कहा गया था। तत् सर्वम किलम यत मत प्राणायाम, यानी यह सब मुझे उद्देश्य करके कहा गया। अहो कामी स्वताम पश्यति, अरे आश्चर्य की बात है, कामी जन सर्वत्र अपने अनुकूल ही भावों को देखता है। नमो नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत माँ कवि कालिदास विरचित विज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के तृतीय श्लोक को पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब महाराज दुष्यंत अपने विदूषक से कह रहे हैं कि मेरा मन भी कण्व पुत्री शकुंतला का श्रवण कर शिकार से विरक्त हो गया है। इस तरह से विदूषक जब शिकार के प्रति अपनी अरुचि प्रकट करता है तब महाराज दुष्यंत भी उसको कहते हैं कि शकुंतला का संस्मरण कर, यानी शकुंतला को जीव हिंसा उसको पसंद नहीं है, यानी उसके जीवों के प्रति अत्यंत स्नेह भाव है। अतः मेरा मन भी अब क्या हो गया, शिकार से विरक्त हो गया। इस तरह से महाराज दुष्यंत शिकार के प्रति अपने अरुचि को प्रकट कर क्या करें, उन्हीं भावों का उल्लेख माँ कवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। शिकार के प्रति अरुचि को अभिव्यक्त कर महाराज दुष्यंत क्या कह रहे हैं। न नमीयतुम अधिजयम अश्मि सक्तो धनुर इदम आहित सायकम मृगेषु सहवसति उपेत्य यह प्रिया कृत इव मुक्त विलोकित उपदेश। पुष्पित्र गा छंद में निबद्ध श्लोक है। महाराज दुष्यंत क्या विचार कर रहे हैं। न नमीयुतम अधिम जय अश्मि शक्तो धनुर इदम आहित सायकम मृगेषु सहवसतिम उपेत्य यह प्रिया कृत इव मुक्त विलोकित उपदेश। न नमीयतुम अधिजयम अश्मि सक्तो धनुर इदम आहित सायकम मृगेषु सहवसतिम उपेत्य यह प्रिया कृत इव मुक्त विलोकित उपदेश। श्लोकान्वय। अहम अधिजयम आहित सायकम इदम धनुः मृगेषु नमीयुतुम शक्त नस्मिह यह सवसतिम उपेत्य प्रिया मुक्त विलोकित उपदेश कृत इव। अहम यानी मैं दुष्यंत अधिजयम का अर्थ जिस धनुष पर धनुष की डोरी यानी जो प्रत्यंजना है वह चढ़ी हुई हो, इसलिए कह रहे हैं अधिजयम आहित सायकम, यानी क्या कह रहे हैं कि आहित सायकम यानी जिस डोरी वाले आहित सायकम, ये बाण जिस पर चढ़ा हुआ हो, इदम धनु यानी इस धनुष को मृगेशु नमीयुतुम सक्तः न अस्मि, यानी मृगों पर चलाने में मैं नमीयुतुम का चलाने में मैं असीम अशक्त, यानी मैं समर्थ नहीं हूँ। मृगेशु नमीयतम शक्तम न अस्मि, यानी मैं उस धनुष को चलाने में समर्थ नहीं हूँ। फिर विचार प्रकट कर रहे हैं। यह सहवसतिम उपेत्य प्रिया मुक्त विलोकित उपदेश कृत अव, जिन्होंने ये यानी जिन्होंने जिन प्राणीजनों ने जिन्होंने वन में निवास करने वाले सवसतिम उपेत्य, सवसतिम यानी उस शकुंतला के साथ को प्राप्त करके मानो प्रिया मुक्त विलोकित उपदेश कृत, यानी मुझे क्या किया हो, उस शकुंतला का मनोहर दृष्टिपात का उपदेश मुझे प्रदान किया हो, यानी दिया हो। एक साथ अर्थ को देखिए कि अधिजयम आहित सायकम, अधिजयम यानी प्रत्यंजना चढ़े हुए, आहित सायकम यानी
बाण युक्त इस धनुष को मैं इदम धनु यानी इस धनुष को मैं मृगेशु नमियतुम सप्तम नाश यानी इन मृगों पर चलाने में सप्तम नास्मि यानी मैं समर्थ नहीं हूँ। ये सवसतिम उपेत्ति जिन्होंने प्रिया सवसतिम उपेत्ति यानी प्रिया शकुंतला के संयोग को यानी पता शकुंतला के साथ को प्राप्त कर प्रिया है यानी शकुंतला के साथ को प्राप्त करके मानो मुग्ध विलोकित उपदेश कृत यानी उन्होंने हमें मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया हो। यानी विदूषक के द्वारा जब शिकार के प्रति अपनी अरुचि प्रकट करने पर महाराज दुष्यंत मन में विचार कर रहे हैं कि चढ़ी हुई डोरी वाले तथा चढ़े हुए बाण वाले इस धनुष को इन मृगों पर चलाने में भी मैं भी समर्थ नहीं हूँ, अर्थात आज मैं भी इन मृगों पर बाण नहीं चला सकता हूँ। प्रिया शकुंतला तपोवन में रहने वाली है तथा इन मृगों के साथ उसका संगम होता है। ये भोले भाले मृग स्निग्ध दृष्टि युक्त हैं। इन्हीं मृगों ने प्रिया शकुंतला को मनोहर दृष्टिपात तथा सुंदर चितवन का उपदेश प्रदान किया है। इस प्रकार शकुंतला ने इन मृगों से सुंदर दृष्टिपात की शिक्षा प्राप्त की है। मुझे शकुंतला के प्रति मेरा स्नेह भाव है तथा शकुंतला को ये मृग प्रिय है। फिर यह कैसे संभव है कि मुग्ध विलोकन का उपदेश देने वाले इन निरपराधी इन मृगों पर मैं बाण चलाऊं। इस तरह से महाराज दुष्यंत अपने मनोभावों को इस उक्त श्लोक में प्रकट करते हैं। पुष्पित्र का छंद और उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। महाराज दुष्यंत क्या विचार कर रहे हैं। न नमीयतुम अदिम जयम अश्मि शक्तो न नमीयुतम अदि जयम अश्मि शक्तो धनुर इदम आयत सायकम मृगेषु सहवसतिम उपेत्य यह प्रिया कृत इव मुग्ध विलोकित उपदेशः। क्या भावों को प्रकट कर रहे हैं महाराज दुष्यंत कि अधिजयम आयत सायकम इदम धनु मृगेशु नम्यतुम असक्तम नाश्मि कि अधिजयम यानी डोरी चढ़े हुए आयत सायक यानी बाण से युक्त इदम धनु यानी इस धनुष को मृगेशु नम्यतुम सक्त नाश्मि यानी इन मृगों पर चढ़ाने में इन मृगों को मारने में मैं समर्थ नहीं हूँ। ये सब वसतिम उपेत्य यानी जिन्होंने प्रिया शकुंतला के संयोग को यानी उनके साथ को प्राप्त करके प्रिया मुग्ध विलोकित उपदेश कृतव्य यानी मानो उस शकुंतला को मनोहर दृष्टिपात का उपदेश इन मृगों के द्वारा दिया गया। धन्यवाद।